Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 7th Subject Geography, Lesson number 6, Natural Region. The natural regions given in the table are found in specific latitudinal extent between the equator and the poles. Availability of water and temperatures found that determine the location and extent of these regions. मतलब देखो पिछले टेबल में दिए गए प्राकृतिक प्रदेश विषुववृत्त रेखा से लेकर ध्रुव तक विशिष्ट अक्षांशीय भागों में पाए जाते हैं और उष्ण तापमान व जल की उपलब्धता के आधार पर इन प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति या विस्तार निर्धारित होता है. Besides the regions mentioned above, there are some more regions which stand out due to local conditions. मतलब इन प्रदेशों के अलावा स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी कुछ प्रदेश अलग दिखाई देते हैं. इनमें मुख्यतः मानसूनी, भूमध्य एवं पश्चिम यूरोपीय. देखो दे आर द मानसून, द मेडिटेरेनियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन्स. देखो इनमें मानसूनी, भूमध्य या पश्चिम यूरोपीय जलवायु के प्रदेशों का समावेश होता है. वेस्ट यूरोपियन while the monsoon and west European region stand out because the specific winds blowing there. The Mediterranean region is known for its rainfall in winters. These are described in the table below. देखो विशिष्ट हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिम यूरोपीय व मानसूनी प्रदेश ध्यान में आते हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश अपनी वर्षाकालीन विशिष्ट कालावधि के कारण ध्यान में रहता है. यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, इसलिए वह अन्य प्रदेशों से अलग दिखता है. अभी देखो ये नीचे दिया गया टेबल हमें देखना है. फर्स्ट कॉलम है मानसून रीजन. ओके, मतलब मानसूनी प्रदेश, उसका लोकेशन एंड एरियाज देखेंगे हम, स्थिति और विस्तार. ओके, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स. एरियाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ओके, ईस्ट अफ्रीका, ओके, और अमेरिका एक्सेट्रा. मतलब विषुववृत्त रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच है ये मानसूनी प्रदेश. ओके, और भारत, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका और मध्य अमेरिका, यहाँ पे ये इसका विस्तार है. नेक्स्ट है यहाँ का क्लाइमेट. ओके, मानसून रीजन का समर टेम्परेचर्स बिटवीन 27 डिग्री एंड 32 डिग्री सेल्सियस. विंटर टेम्परेचर 15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस. देखो ग्रीष्मकाल में तापमान कैसा होता है यहाँ का 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस. ओके, और विंटर में टेम्परेचर 15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस. ओके, और रेनफॉल 250 टू 2500 मिमी तक होता वर्षा होती है. ओके, एरियाज गेट रेन्स इन स्पेसिफिक सीजन्स फ्रॉम SW
मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है। और रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन, मतलब वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित होता है यहाँ का। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जलवायु। ओके, नेक्स्ट कॉलम हमने देखा क्लाइमेट देखा, जलवायु। अभी नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन मीन्स क्या, प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखेंगे। सेमी एवरग्रीन एंड evergreen and deciduous forest, मतलब पतझड़ और अधर्ग सदाहरित वन यहाँ पे होते हैं। वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा के वितरण पर वनस्पति का प्रकार निर्भर होता है। बनयान, पीपल, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, ओके, और किनकोना, बाम्बू और एकेसिया, श्रब्स, ग्रासेस एक्सेट्रा। मतलब देखो यहाँ पे बरगद, पीपल, साग, शीशम, चंदन, खैर, सिंकोना, बॉस, बबूल के कंटीली वनस्पतियाँ, छोटे पौधे और घास होती है। अभी नेक्स्ट कॉलम है एनिमल लाइफ, मतलब प्राणी जीवन कैसा होता है यहाँ का। तो वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स, लॉयंस, लियोपार्ड्स, चीता, एलिफेंट्स, वुल्व्स, बोर्स, मंकी, स्नेक्स, पीकॉक्स, हक्कूज एक्सेट्रा। मतलब बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बैनेल, सुअर, बंदर, भेड़िया, सांप, मोर, कोयल आदि वन्य प्राणी और पक्षी यहाँ पे होते हैं। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, मतलब गाय, भैंस, भेड़ और घोड़े जैसे पालतू प्राणी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ, मतलब मानवीय जीवन कैसा होता है यहाँ का। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हैमलेट्स, considerable difference in diet and costumes. Population is mostly involved in primary occupation. Main occupation is agriculture. मतलब देखो छोटे छोटे अनेक देहात होते हैं और भोजन और वेशभूषा में बहुत विविधता होती है। और जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय करती है और कृषि मुख्य व्यवसाय यहाँ का है। ओके, आया समझ में। अभी नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब क्या, भूमध्य सागरीय प्रदेश। एक्सटेंड्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कंटिनेंट्स, मतलब महाद्वीप के पश्चिम भागों में 30 डिग्री एंड 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिम का भाग इसमें आता है। ओके, और पोर्तुगल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, SW एंड एनी, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। मतलब देखो SW मतलब साउथ वेस्ट, ओके, एंड एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो पोर्तुगल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की और कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया ये प्रदेश आता है, इसका लोकेशन है। ओके, और नेक्स्ट है क्लाइमेट। अभी ड्राई समर्स एंड रेनफॉल इन विंटर्स, मतलब क्या,
ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है, मीन समर। और ग्रीष्मकाल में तापमान मीन समर टेम्परेचर फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, ग्रीष्मकाल में तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और विंटर टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 14 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में 10 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। मीन एनुअल रेनफॉल 500 टू 1000 मतलब वर्षा लगभग क्या 500 से 1000 मिमी होती है। इट रेन्स इज विंटर, और शीतकाल में वर्षा होती है। अभी नेचुरल वेजिटेशन कैसा है यहाँ का, तो थिक स्मॉल एंड ऑयली लीव्स, थिक बार्क एग्जाम्पल्स ओलिव, oak, chestnut, grass in low rainfall region, coniferous forest in mountains region। मतलब पत्ते मोटे छोटे व चिकने होते हैं। यहाँ के वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, और जैसे कि देखो ऑलिव, ओक, चेस्टन्स आदि, और चेस्टनट। और कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास होती है, पर्वतीय भागों में सूचिपर्ण वनस्पति होती है। ओके, अभी एनिमल लाइफ। ड्यू टू एनिमल्स husbandry, domesticated animals are found in large numbers: goat, sheep, cow, mules, horses, etc। मतलब देखो पशुपालन में पालतू प्राणी अधिक होते हैं यहाँ पे, और जैसे देखो भेड़, बकरियाँ, गाय, घोड़े, खच्चर आदि एनिमल्स होते हैं। और नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ। यहाँ की सीट ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। Main occupation is agriculture, mostly fruit and flower cultivation, wheat products from the staple diet, colorful costumes। मतलब देखो ग्रीक व रोमन संस्कृति का विकास और कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। यहाँ का फल एवं फूलों की खेती अधिक होती है। यहाँ पे मुख्य भोजन होता है यहाँ का गेहूं से बने पदार्थ, और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स मतलब रंगी बिरंगी कपड़े यहाँ पे पहने जाते हैं। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।